सभी के लिए शुभ प्रभात। कक्षा 9वीं, आपको आपका पेज नंबर 26 निकालना है। यहाँ से अभी आपका ग्रामर का भाग शुरू हो रहा है। देखिए, धातु साधितानि अव्ययानि, अभी ये आपके धातु साधित अव्यय है। अभी धातु किसे कहते हैं आपको पता है। क्रियापद का जो मूल रूप होते हैं उसे धातु कहा जाते हैं। और धातु का वर्तमान काल का और भूतकाल का जो है उनका उपयोग किस तरह से करना है, उनके रूप कैसे होते हैं, ये भी आपको पता है। अभी हम यहाँ आपको पढ़ाने वाले हैं कि धातु साधित अव्यय। देखो, एक तो अव्यय रहते हैं जो सीधे रहते हैं, अत्र तत्र यत्र, इस तरह से, जो हमने आपको 8 क्लास में लिख कर दिए हैं। और ये है धातु साधित अव्यय। धातु साधित शब्द का अर्थ होता है जो धातुओं से निर्माण होते हैं। वो पहले जो आपको दिए वाले अव्यय है वो धातुओं से निर्माण नहीं है, वो उसी तरह से है। लेकिन ये अव्यय जो है वो धातुओं से निर्माण होते हैं, इनके कारण इन्हें कहता है धातु साधित अव्यय कहा जाता है। अभी देखिए, यहाँ धातु साधिताः नाम धातुमूलकाः शब्दाः, तो धातु साधितों के नाम दिए हैं और ये मूल धातु आपको यहाँ दिए हैं। जैसा क्रियापद पठ का पठति होता है, ये आपने लट लकार में पढ़ा है। पूज का पूजयति होता है, वो भी आपने पढ़ा है। और रम का रमते, वृत्त का वर्तते, दो धातु परस्मय पद के हैं और दो धातु आत्मनेय पद के हैं। आपको परस्मय पद का और आत्मनेय पद का वर्तमान काल और भूतकाल आपका दोनों भी हुआ है। तो उसके बाद उसके नाम किस तरह से हो जाते हैं। पठनम पाठः, पूजनम पूजा, रमा रमणम, वर्तनम वृत्ति। तो ये नाम के बारे में आपको कुछ करना नहीं है। तो उसके सामने है विशेषण और उसके सामने है अव्यय। तो अभी आपको ये विशेषण भी नहीं देखना है, अभी ये आपको अव्यय देखने हैं खाली। देखो, पठ का पठित्वा, पूज का संपूज्य, रम का रत्वा और वृत्त का वर्तितुम। तो यहाँ आपको 3 अव्यय के प्रकार आए हैं। एक जिसके लास्ट में त्वा लगा हुआ है, पठित्वा और रत्वा। दूसरा जिसके लास्ट में य लगा है, उसको ल्यप बोलते हैं। जैसे पूज का संपूज्य, वो लास्ट में य है, वो ल्यप प्रत्यय का य बचा हुआ है। और तीसरा है वर्तितुम, उसको तुमंत बोलते हैं। तो ये वर्तितुम। तो आपको मेन थीम याद रखना है, त्वा, ल्यप और तुमुन। देखो, अव्यय, व्यय नाम परिवर्तनम, व्यय शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन। तो यस्मिन शब्दे परिवर्तनम न भवति, तो जिस शब्द में परिवर्तन नहीं होता है, नाम यह शब्द त्रिषु लिंगेषु त्रिषु वचनेषु अपि सर्वासु विभक्तिषु समानः एव भवति। जो शब्द तीनों लिंगों में, तीनों विभक्तियों में समान रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है, उसे अव्यय कहा जाता है। सह शब्द अव्ययम इति उच्यते, उसे ही अव्यय कहा जाता है। यथा, जैसे बालिका देवम नत्वा पठति, लड़की देव को नमस्कार करके पढ़ती है। देखो, यहाँ नत्वा का प्रयोग बालिका के लिए हुआ है। गणेशम नत्वा त्वम गच्छसि, यहाँ गणेश के बाद हुआ है। गणेशम नत्वा, गणेश को नमस्कार करके तुम पढ़ते हो। और आचार्यम नत्वा छात्राः वर्गे प्रविशन्ति, आचार्य को नमस्कार करके छात्र वर्ग में प्रवेश करते हैं। यहाँ छात्राः बहुवचन है, इधर पुल्लिंग है, इधर स्त्रीलिंग है। तो ऐसा कुछ भी आ गया, मतलब अलग अलग लिंग के साथ भी परिवर्तन किया तो भी उसमें कुछ नहीं होता है अव्ययों में। और एक वचन में, द्विवचन में या बहुवचन में कैसा भी प्रयोग करते हैं तो भी उसमें कोई फर्क नहीं गिरता है। अत्र कर्तृपदानुसारम क्रियापदम वर्तते, तो यहाँ कर्ता के अनुसार क्रियापद होता है। परम नत्वा इत्यस्मिन् रूपे परिवर्तनम न भवति, लेकिन यहाँ जो नत्वा रूप है, ये नम धातु का नत्वा हुआ है, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अतः तद अव्ययम, इसी के कारण से अव्यय कहा जाता है। देखो, धातु साधितानि अव्ययानि, धातु साधित अव्यय। अभी धातु साधित अव्यय 3 प्रकार के हैं। देखो, ये है पूर्वकालवाचक द्वयम, ये पूर्वकालवाचक आपके त्वांतम और ल्यबंतम, जो कोई क्रिया हो गई है ऐसा बताते हैं, या कोई क्रिया करके इस तरह के अर्थ में लो होता है। ये दोनों का भी प्रयोग होता है, त्वांतम और ल्यबंतम का।
त्वा प्लस अंतम, त्वांतम, ल्यप प्लस अंतम, ल्यबंतम। ये देखो यहाँ संधि भी दिया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कब आते हैं? ये धातु के बाद ही आते हैं, हमेशा याद रखना। मूल धातु प्लस त्वा का क चला जाता है, त्वा रहता है इसमें। और इधर क्या होता है लेबंत में? उपसर्ग प्लस मूल धातु प्लस ल्यप। तो त्वांत और ल्यबंत उसी अर्थ में आते हैं, पूर्वकालवाचक के अर्थ में ही आते हैं। लेकिन धातु को त्वा प्रत्यय कब लगता है? जब धातु के पहले उपसर्ग नहीं होता है तो उसे त्वा प्रत्यय लगता है, और जब धातु के पहले उपसर्ग है तो उसे ल्यप प्रत्यय लगता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरा देखो, ये है हेत्वर्थक तुमंतम अव्यय, हेतु के लिए ऐसा अर्थ में। जैसे तुम प्लस अंतम, तुमंतम, तो ये तुम आपको दिखाई देगा। मूल धातु प्लस तुमुन का तुम होता है। ये जो ब्रैकेट में दिया है ये याद रखो, तुम, इधर दिया है ल्यप और यहाँ है त्वा। तो ये तीनों भी जो है यह आपके याद रखने हैं। तो त्वा प्रत्यय में आपका क्या बच जाता है? तो त्वा प्रत्यय में आपका जो है वह सिर्फ और सिर्फ आपका सिर्फ आपका त्वा बच जाता है, और ल्यप प्रत्यय में आपका य बच जाता है, और तुमुन प्रत्यय में आपको तुम ही दिखाई देता है। तो ये तीन ही आपको दिखाई देते हैं। जैसे देखो त्वांत रचना किस तरह की होती है। रामः शालाम गच्छति, रामः वर्गम प्रविशति। राम शाला में प्रवेश करता है और राम वर्ग में प्रवेश करता है। अभी उसने यहाँ दो क्रियाएं की, एक शाला में भी प्रवेश किया है और दूसरा वर्ग में भी प्रवेश किया है। अत्र एकः कर्ता एव, ये दोनों वाक्य में एक ही करता है राम। और क्रियाद्वयम, क्रिया दोनों है, एक गमन क्रिया और दूसरा प्रवेश क्रिया। शाला को जाता है और वर्ग में प्रवेश करता है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आप पूर्व का जो क्रियापद है यानी कि गच्छति की जगह आप उसका त्वंत अव्यय का यूज कर सकते हैं। देखो अभी पूर्वकृता क्रिया गमनस्य, पहली क्रिया जो है वह जाने की। अतः गच्छति इति क्रियापदम पूर्वकालवाचकम अस्ति। तो गच्छति इस जगह हम पूर्वकालवाचक का यूज कर सकते हैं। गम धातु हो अग्रे त्वा प्रत्ययम उपयुज्य अव्यय रूपम भवति, और गम धातु को त्वा प्रत्यय लगाने के बाद उसका होता है गत्वा। ये यहाँ आपको रेड में दिया है। अभी ये एक सेंटेंस कैसा होता है? रामः शालाम गत्वा वर्गम प्रविशति। राम स्कूल को जाकर वर्ग में प्रवेश करता है। यहाँ है राम स्कूल को जाता है, राम वर्ग में प्रवेश करता है, और उसका आया राम स्कूल में जाकर वर्ग में प्रवेश करता है। तो जाकर, करके, इसी अर्थ में ये त्वांत और ल्यबंध का यूज होता है। अभी दूसरा देखो, मैथिली पुस्तिकायाम लिखति तत्पश्चात प्रश्नम पृच्छति। मैथिली जो है वो पुस्तिका यानी कि नोटबुक में लिखती है और उसके बाद प्रश्न करती है। दोनों काम वही कर रही है। अभी पहला जो काम है लिखने का, तो उसके जगह आएगा त्वांतव्य। मैथिली पुस्तिकायाम लिखित्वा प्रश्नम पृच्छति। मैथिली पुस्तिका में लिखकर प्रश्न पूछती है। लिखती है लिखकर, जाता है जाकर, इस अर्थ में त्वांत लेते हैं। तो सुनता है सुनकर, देखता है देखकर, पीता है पीकर, खाता है खाकर, इसी अर्थ में त्वांत प्रत्यय होता है। अभी देखो ल्यबंत रचना। नीरजः वर्गम प्रविशति तद अंतरम आसने उपविशति। नीरज वर्ग में प्रवेश करता है और उसके बाद आसन के ऊपर बैठता है। तो नीरज ही है, दोनों काम कर रहा है, वर्ग में प्रवेश करता है और उसके जगह के ऊपर बैठता है। तो पहला जो क्रियापद है उसके जगह ल्यबंतव्य आता है। नीरजः वर्गम प्रविश्य आसने उपविशति। नीरज वर्ग में प्रवेश करके आसन के ऊपर बैठता है। अभी देखो यहाँ प्रविशति विष धातु है, उसके पहले प्र उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसके कारण यहाँ ल्यबंत आएगा। देखो फिर से बोल रहा हूँ, धातु के पहले, मूल धातु के पहले अगर उपसर्ग है तो उसको ल्यबंत प्रत्यय लगता है, अगर उपसर्ग नहीं है तो उसे त्वांत प्रत्यय लगता है। यहाँ देखो पहले सेंटेंस में गच्छति लिखति, यहाँ कोई उपसर्ग नहीं था, इसके कारण त्वा प्रत्यय लगा। और यहाँ प्रविशति, विष धातु को प्र उपसर्ग लगा हुआ है, इसके कारण यहाँ ल्यबंत प्रत्यय लगा है। नीरजः वर्गम प्रविश्य आसने उपविशति। सेकंड, भारती आसने उपविशति पुस्तिकायाम लिखती च। भारती आसन के ऊपर बैठती है और नोटबुक में लिखती है। भारती आसने उपविश्य पुस्तिकायाम लिखती। भारती आसन के ऊपर बैठकर पुस्तिका में लिखती है। नेक्स्ट पेज निकालिए।
ये देखो, हेत्वर्थक अव्ययम, हेत्वर्थक अव्यय का अर्थ होता है के लिए। जैसे गम बोले तो जाना, तो गंतुम जाने के लिए, पा बोले तो पीना, पातुम पीने के लिए, दृश्य बोले तो देखना, दृश्य पश्य, द्रष्टुम देखने के लिए। तो इसी तरह से देखो, हेतु प्लस अर्थकम, हेत्वर्थकम, हेतु नाम उद्दिष्टम, हेतु बोले तो उद्दिष्ट, हेत्वर्थकम अव्ययम क्रियाया उद्दिष्टम कथयति, हेत्वर्थक अव्यय क्रिया का उद्दिष्ट वो जो भी कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है ये बताता है। देखो, रामः पठितुम शालाम गच्छति, राम शाला में जा रहा है, लेकिन किसके लिए जा रहा है, उसका उद्दिष्ट क्या है, पढ़ना, तो उसके जगह आ गया पठितुम। ये देखो तीनों भी हेत्वर्थ गए, पठितुम, पूजयितुम, खेलितुम। राम किमर्थम शालाम गच्छति, राम क्यों शाला में जाता है, पठितुम पढ़ने के लिए। देवम पूजयितुम, माता देवालयम गच्छति, देव की पूजा करने के लिए माता देवालय में जाते हैं। माता किमर्थम देवालयम गच्छति, माता किसके लिए देवालय में जाते हैं, आंसर आया देवम पूजयितुम। तो इस सेंटेंस में ये सेंटेंस हेत्वार्थक सेंटेंस इस तरह से रहते हैं कि जो आपको आपके कार्य करने का उद्देश्य बताते हैं। छात्राः खेलितुम क्रीडांगनम गच्छन्ति, छात्र खेलने के लिए क्रीडांगन में जाते हैं। अभी क्वेश्चन किया है कि छात्रा किमर्थम क्रीडांगनम गच्छति, छात्र क्यों क्रीडांगन में जाते हैं, आंसर आया खेलितुम, जो कि पहले सेंटेंस में पूरा टोटली दिया है, पठत स्मरत। और अभी यहाँ आपको कुछ जो डेली यूज में धातु होते हैं उनके त्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय याद रहे। त्वा प्रत्यय भी भूतकालवाचक अर्थ में ही लिया जाता है और ल्यप प्रत्यय भी, लेकिन जब धातु के पहले उपसर्ग नहीं है तो त्वा प्रत्यय लगता है, और धातु के पहले उपसर्ग है तो ल्यप प्रत्यय लगता है। चलो देखती है इसके, दा बोले तो देना, तो दत्वा, कोई भी उपसर्ग नहीं है धातु के पहले तो हो गया दत्वा। अभी उपसर्ग लगा प्र, तो उसका हुआ प्रदाय, उसका मीनिंग भी देकर। तो त्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय, दा बोले तो देना, दत्वा बोले तो देकर, प्रदाय बोले तो भी देकर, लेकिन तुमुंत का अर्थ अलग होता है, दातुम देने के लिए। पा बोले तो पीना, तो क्या होता है, पा पीतवा, पीकर, निपीय पीकर, पातुम पीने के लिए। स्था स्थित्वा, स्था बोले तो खड़ा रहना, स्थित्वा खड़ा रह के, उत्थाय उसका भी मीनिंग खड़ा रह के, और स्थातुम खड़ा रहने के लिए। ये याद रहे, तुमुन के जो भी पूरे अव्यय है उनका मीनिंग है के लिए, और त्वा और ल्यप का मीनिंग है करके, इस अर्थ में। अभिज्ञा बोले तो जानना, ज्ञातवा जानकर, विज्ञाय जानकर, ज्ञातुम जानने के लिए। तो उसी तरह से गई गीतवा प्रगाय गातुम, ध्येय ध्यात्वा अनुध्याय ध्यातुम, जी जित्वा विजित्य जेतुम, नीत्वा आनीय नेतुम, श्रु श्रुत्वा उपश्रुत्य श्रोतुम, भू भूत्वा अनुभूय भवितुम, कृ कृत्वा उपकृत्य कर्तुम, स्मृ स्मृत्वा विस्मृत्य स्मर्तुम, श्रु श्रुत्वा अनुसृत्य सर्तुम, दिश दिष्ट्वा आदिश्य देष्टुम, दिश दृष्ट्वा संदृश्य द्रष्टुम, पृच्छ पृष्ट्वा अपृच्छ प्रष्टुम, स्पृश स्पृष्ट्वा संस्पृश्य स्पृष्टुम, सिच सिक्त्वा अभिसिच्य सेक्तुम, मुच मुक्त्वा विमुच्य मोक्तुम, वच उक्त्वा प्रवाच्य वक्तुम। अभी आपको ध्यान रखना है कि ये धातु का अर्थ मैंने आपको बताया, तो आपके समझ में आना चाहिए कि नेक्स्ट से अर्थ किस तरह से चेंज होते हैं। ये देखो दूसरा, वह उड़वा निवय्य वोढ़ुम, वस, अभी वस का अर्थ होता है रहना। ये देखो, ये सब धातु के अर्थ मैं आपको भेज देता हूँ फोटोकॉपी में, तो वो आप देख लेना। वस बोले तो रहना, अभी उषित्वा का मीनिंग रहकर, निवस्य का मीनिंग रहकर, वसितुम का मीनिंग रहने के लिए। वद बोलना, उदित्वा बोलकर, प्रोद्य अनुद्य बोलकर, वदितुम बोलने के लिए। कथ कहना, कथयित्वा कहकर, विकथ्य कहकर, कथयितुम कहने के लिए। चुर चोरयित्वा अभिचोर्य चोरयितुम, चूर बोले तो चोरना, चोरी करना, चोरयित्वा चोर के या चोरी करके, अभिचोर्य चोरी करके, चोरयितुम चोरी करने के लिए। तुम प्रत्यय का मीनिंग याद रहे के लिए। क्षल, ये सब के अर्थ मैं आपको भेज देता हूँ, अभी फिलहाल बोलकर बताता हूँ आपको।
और ये आपका आज का होमवर्क है। आज से मैं होमवर्क आपका रिकॉर्ड बना रहा हूँ। जो जो होमवर्क भेजेंगे उनके नाम के सामने राइट किया जाएगा। जो होमवर्क नहीं भेजेंगे उसके नाम के सामने जो है कट किया जाएगा। क्षालयित्वा प्रक्षाल्य क्षालयितुं, रचयित्वा विरचय्य रचयितुं, गणयित्वा विगणय्य गणयितुं, पूजयित्वा संपूज्य पूजयितुं, घोषयित्वा संघोष्य घोषयितुं। वो घोषयितम हुआ है यहाँ आपको जो है यहाँ तुम करना है, याद रहे। घोषयितुम यहाँ आपको जो है वह तुम करना है। घोषयितुम में दो बार बता रहा हूँ। नेक्स्ट, नृत नर्तित्वा अभिनृत्य नर्तितुं, क्रंद क्रंदित्वा आक्रंद्य क्रंदितुं, पठ पठित्वा अनुपठ्य पठितुं, पठ बोले तो पढ़ना, पठित्वा पढ़कर, अनुपठ्य पढ़कर, पठितुं पढ़ने के लिए, लिख लिखना, लिखित्वा लिखकर, विलेख्य फिर से लिखकर, लिखितुं लिखने के लिए, हस हसित्वा विहस्य हसितुं, वंद वंदित्वा अनुवंद्य वंदितुं, गृह गृहीत्वा संगृह्य ग्रहीतुं, गम गत्वा आगम्य गन्तुं, नम नत्वा प्रणम्य नन्तुं, रम रत्वा आरत्य रन्तुं। तो ये पूरे हो गए हैं आपके त्वांत, ल्यबंत और तुमंत। याद रहे त्वा प्रत्यय में का आपको धातुओं में खाली त्वा 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 ये देखो सबके लास्ट में दिखाई देता है। ल्यप प्रत्यय में आपको ल्यप नहीं दिखाई देता तो खाली य दिखाई देता है। ये देखो प्रदाय, निपीय, विज्ञाय, प्रगाय। और तुमुन प्रत्यय जो है उसमें आपको खाली तुम दिखाई देते हैं। दातुम, पातुम, सातुम, ज्ञातुम, गातुम, ध्यातुम, जेतुम, इस तरह से। तो ये जो टेबल है ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये टेबल आज का आपका होमवर्क है, याद रहे। 16 तारीख का आपका होमवर्क त्वांत, ल्यबन, तुमंत के पूरे धातु लिखना है। पेज नंबर 27 के ऊपर जो आपको दिया है वो पूरा टेबल आपके संस्कृत के नोटबुक में लिखना है। और याद रहे आज से मैं रिकॉर्ड बना रहा हूँ। थैंक्स, धन्यवाद। धमकियाँ